नमस्कार दोस्तों, प्याज की फसल में हम बैठे हैं और प्याज की क्रॉप को ये देखिए संभाल रहे हैं। कंद की साइज ये बन चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइज बन चुकी है। अब दोस्तों, प्याज की साइज अच्छी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए प्याज में क्या करें, कौन से फर्टिलाइज़र डालें, ऐसे जादुई फर्टिलाइज़र कौन से डालें कि फटाफट कंद की साइज बढ़ जाए। प्याज की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोस्तों प्याज में मुनाफा भी अभी देख रहे हैं काफ़ी सालों से कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए प्याज की साइज़ तो बननी चाहिए। और साइज बनाने के लिए दोस्तों आपको ऐसे फर्टिलाइज़र डालने होंगे जो कि फसल को लगना चाहिए। आप डालने से कुछ नहीं होगा, लगेगा तभी तो कंद की साइज बढ़ेगी। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र कौन सी अवस्था पर डालना चाहिए, बेसल डोज से लेकर के हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट शेड्यूल आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाली हूँ। अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, प्याज की खेती सभी राज्यों में करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत लार्ज स्केल पे प्याज की खेती किसान भाई करते हैं। राजस्थान में भी हर सीजन में अभी तो किसान भाई प्याज की खेती करने लगे, पूरी साल भर प्याज की खेती होती है। गुजरात में बहुत ज़्यादा प्याज की खेती करते हैं किसान भाई, हर स्टेट में ही करते हैं। लेकिन दोस्तों प्याज में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने के साथ साथ आपकी प्याज की फसल स्टोर हो सके, क्योंकि अगर कई बार प्राइस डाउन है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आपके प्याज हेल्दी रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, तभी लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं आप। और स्वस्थ रखने के लिए प्याज साइज के साथ साथ स्वस्थ रहे, उसके लिए आपको बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालने हैं। साथ ही किसान भाई की बचत कैसे हो, प्याज की फसल में अक्सर हमने देखा है कि प्याज की फसल 30 दिन की हो गई, 40 दिन की हो गई, तब भी किसान भाई डीएपी डाल रहे हैं, 10-26-26 डाल रहे हैं, 12-32-16 डाल रहे हैं। दोस्तों ऑलरेडी क्रॉप 50 दिन 60 दिन की हो चुकी है। 30 दिन बाद में फर्टिलाइज़र लगना शुरू होगा, तब तक तो आपकी प्याज की फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। तो रिजल्ट कैसे मिला, वो आपका बेकार है, खर्चा बेकार है, तो आपको खर्चा नहीं करना है। सबसे पहले बात करेंगे शुरुआत से, प्याज का जब प्लांटेशन करते हैं तो कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, यहाँ से एंड तक डिस्कस करेंगे, हार्वेस्टिंग तक। शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ, वैसे प्लांटेशन सभी किसान भाई कर चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगी बेसल डोज। बेसल डोज में आपको दोस्तों यूरिया 20 से 25 केजी लेना है, डीएपी 1 बैग, एसएसपी 1 बैग, बेंटोनेट सल्फर 10 से 12 केजी, 15 केजी तक ले सकते हैं। सल्फर की अच्छी आवश्यकता होती है प्याज की फसल में। इनके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है दोस्तों एक तो एमओपी, 20 से 25 केजी एमओपी, म्यूरेट और पोटास जाना ही चाहिए, कोई से भी आप फसल कर रहे हैं। और इनसे भी इम्पोर्टेंट 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं ऑर्गेनिक है, जिनका इस्तेमाल प्याज की फसल में करने पे शुरुआती स्टेज में ही रोग नहीं आएंगे, न्यूट्रिशन प्रचुर मात्रा में मिलेंगे और कंद की साइज बढ़ने लग जाएगी। तो सबसे पहले सीवीड फर्टिलाइज़र आपको लेना है, प्रीमियम क्वालिटी वाला, बेसल डोज में ही 1 केजी। फुलविक एसिड भी 1 केजी आपको लेना है, रूट डेवलपमेंट के लिए और स्टोरेज बढ़ाने के लिए। ये बेसल डोज में फर्टिलाइज़र आपको डालने हैं। अब आगे बात करें दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल पे, कि प्लांटेशन आपने कर दिया, नर्सरी से आप प्लांटेशन कर चुके हैं, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, जैसे क्यारी विधि से या नाली विधि से, बेड से, मल्चिंग पेपर पे, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, कैसे भी आप खेती कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा देखिए। उसके बाद में जैसे ही आप प्लांटेशन करेंगे, पहला पानी दोस्तों सिंपल चलाना है, कुछ नहीं चलाना, क्योंकि ऑलरेडी गोबर की खाद बहुत ज़्यादा किसान भाई प्याज की फसल में डालते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं डालेंगे तो कंद की साइज़ नहीं बढ़ेगी, तो ऑर्गेनिक मैटर तो इसमें डालना ही पड़ेगा। बेसल डोज में खूब फर्टिलाइजर डालते हैं, इसलिए पहला पानी प्लांटेशन के बाद में बिल्कुल सिंपल चलाना है। उसके बाद में फर्टिलाइज़र आपको शुरू करने हैं, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र डालने हैं दोस्तों। आप कैसे भी सिंचाई करें वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। आप स्प्रिंकलर से भी एनपीके फर्टिलाइज़र कैसे चला सकते हैं। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको लेना है दोस्तों, प्याज की फसल में दूसरा पानी आप चलाएं। 10 से 12 दिन की जब प्याज हो जाए, आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा 15 दिन पे भी जा सकते हैं, 8-10 दिन पे भी जा सकते हैं, 1-2 दिन अप डाउन आप कर सकते हैं। 10 से 12 दिन की प्याज पे फर्स्ट फर्टिगेशन में एनपीके 19-19-19 आपको लेना है, 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डाला, जो गोबर की खाद में न्यूट्रिशन है, वो फसल को लगे, तो उसके लिए एनपीके के बैक्टीरिया आप चलाइए, एनपीके 19-19 के साथ में। जैसे कि एनपीके कंसोर्टिया ले सकते हैं, या क्रिप्को कंपनी का भी आता है एनपीके कंसोर्टिया, तो वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। लेकिन
चलाना कैसा है ये आपको सावधानी रखनी है। 200 लीटर का टैंक लीजिए, जिस दिन पानी चलाएंगे उसके पहले दिन NPK कंसोर्ट या 500 ml डालेंगे, 2 kg उसमें गुड़ डालेंगे ताकि वो बैक्टीरिया अच्छे से डेवलप हो जाए। 2 दिन पहले भी आप घोल तैयार कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं और फिर NPK 19-19 के साथ में आप चला सकते हैं। सेकंड फर्टिलाइज़र आपको चलाना है दोस्तों, प्याज की फसल लगभग 20 दिन की हो जाएगी, 20-25 दिन की हो जाएगी। अब उसमें फटाफट दोस्तों नीचे ग्रोथ करवानी है, यानी रूट डेवलप अच्छा करना है और ऊपर भी ग्रोथ करवानी है, यानी पत्ते भी बिल्कुल स्वस्थ हरे और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आने चाहिए। एक्सिस मात्रा में नाइट्रोजन डालोगे तो क्या होगा दोस्तों, पत्ते मुड़ जाएंगे, रोग ज़्यादा आएंगे, कीट ज़्यादा आएंगे। तो बैलेंस मात्रा में डालने के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है 20-25 दिन की प्याज की फसल में 126104 kg आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में यूरिया भी ले लेना है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और हाँ दोस्तों, इनके साथ में ही आप फुलविक एसिड अगेन 500 ग्राम आपको लेना है, आधा kg, और इसी के साथ में सीविड फर्टिलाइज़र भी आधा kg यानी 500 ग्राम लेना है। ये चारों चीज़ें प्याज की फसल 20 से 25 दिन की हो जाएगी तब आप चलाइए। फ़ायदा क्या मिलेगा दोस्तों, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में है तो कंद की साइज़ बढ़ने लग जाएगी, पौधे में मजबूती आएगी, तने में मजबूती आएगी, पत्तों में मजबूती आएगी, नाइट्रोजन से फसल बिल्कुल ग्रीन रहेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा बनेगा तो खाना अच्छा बनेगा। फुलविक एसिड दोस्तों इसलिए डालना है यहाँ पे कि रूट डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि प्याज ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन का अपटेक करे जड़ों के थ्रू। सेकंड, जो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पा रहा है वो भी अपटेक करने लग जाता है फुलविक एसिड की वजह से, और स्टोरेज बढ़ने लग जाएगा। उससे क्या होगा, प्याज की कंद की साइज़ शुरू से ही बढ़ने लग जाएगी। कुछ प्याज आप देखते हैं कि ऊपर बहुत मोटा है, पत्ते बहुत अच्छे लस ग्रीन हैं, लेकिन नीचे कंद तो बन ही नहीं रही है, स्टार्ट ही नहीं हुई है बनना। तो शुरू से ही आप चाहते हैं कि कंद की साइज़ बढ़े तो फुलविक एसिड का इस्तेमाल करने लग जाइए, और कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए सीविड फर्टिलाइज़र आपको डालना है। अब दोस्तों उसके बाद में 40 से 45 दिन की प्याज की फसल हो जाए तब आपको यहाँ पे NPK नहीं चलाना है वाटर सोलेबल, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाने हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फेरस है। इनकी कमी भी बहुत ज़्यादा आती है और किसान भाई इन पे तो फोकस ही नहीं करते प्याज की फसल में, तो ये ज़रूर डालने हैं। मात्रा क्या लेनी है, जिंक सल्फेट 1 kg, फेरस सल्फेट 1 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg और मैग्नीज सल्फेट 1 kg, और साथ में यूरिया फर्टिलाइज़र भी सिर्फ 1 kg। टोटल ये 5 kg हो गए, ये आप पानी के साथ में चलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अब ये 20-20 दिन के गैप पे रखना है यहाँ पे बीज की फसल में। अब आपको 60 से 65 दिन की प्याज की फसल हो जाएगी तब फर्टिलाइज़र चलाना है NPK फिर से। फॉस्फोरस भी चाहिए, 60 दिन की प्याज में कंद की साइज़ भी बढ़ने लग जाती है, पोटाश भी चाहिए दोस्तों। तो सबसे बेस्ट NPK फर्टिलाइज़र है NPK 13-40-13। 40% फॉस्फोरस है, 13% नाइट्रोजन भी है और पोटाश भी है। और इसके साथ में दोस्तों आप चलाएंगे यहाँ पे फुलविक एसिड 1 kg। 60 दिन की प्याज की फसल हो जाए तब फिर से आप फुलविक एसिड 1 kg चला दीजिए इसके साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी साइज़ बढ़ने लग जाएगी, प्याज की साइज़ बहुत अच्छी बढ़ेगी, स्टोरेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों 80 दिन का प्याज हो जाएगा तब आपको फर्टिलाइज़र चलाना है NPK। अब नाइट्रोजन ही चलाना है दोस्तों। 80 दिन का प्याज हो जाएगा, 80 से 85 दिन के बीच में आप चलाइए NPK 05234। NPK 05234 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और यहाँ पे दोस्तों 80 दिन का प्याज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, प्याज की एकदम से अगर साइज़ बढ़ गई है, पानी आपने ज़्यादा दे दिया है या ज़्यादा आपने फॉस्फोरस एकदम से बढ़ा के दे दिया है, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं, या कई बार ऐसा होता है और भी किसी रीज़न से प्याज की फटने की समस्या आने लग गई है। अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्याज फटने लग जाते हैं, तो आपको NPK 05234 के साथ में बोरोन भी चलाना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK 05234 4 kg और बोरोन 500 ग्राम आपको चलाने हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों 80 दिन बाद में एक स्प्रे ज़रूर निकालना है। पूरी क्रॉप में हमने कहीं भी स्प्रे नहीं बताया क्योंकि स्प्रे का रिजल्ट दोस्तों 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मिलता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है पौधे को, तो चाहिए प्रचुर मात्रा में ग्रोथ के लिए, और आप उसको सिर्फ स्प्रे से पूर्ति कर रहे हैं तो कैसे होगा। इसलिए कंप्लीट फर्टिलाइज़र जो पीछे मैंने डिस्कस किए आपको रूट में ही देने हैं पानी के साथ में। सिर्फ एक स्प्रे करना है दोस्तों। आपको लग रहा है कि प्याज की फसल
आपका प्याज जो कंद बन रहा है वो फट सकता है, फटने की समस्या आ सकती है। तब आपको स्प्रे करना है कैल्शियम नाइट्रेट 1 kg लेना है, बोरोन 100 ग्राम लेना है और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। सिर्फ एक स्प्रे करना है जब आपकी प्याज की फसल लगभग 90 दिन की हो जाए तब। और इसके बाद में दोस्तों 90 दिन बाद में आपको लग रहा है कि कंद की साइज़ अभी भी आपके मन के मुताबिक नहीं बनी है, अभी भी कुछ कमी है, तब दोस्तों लास्ट में आपको एक फर्टिलाइज़र चलाना है NPK 0050 और कुछ नहीं चलाना है इसके साथ में, सिर्फ NPK 0050 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लास्ट में चलाना है दोस्तों। लगभग 85 दिन 90 दिन बाद में जब भी आप पानी दे रहे हैं उस पानी के साथ में आप चला दीजिए। कंप्लीट ये फर्टिलाइज़र आपको चलाने हैं, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र। अब इसमें सबसे बड़ी गलती एक तो ये होती है, प्याज की फसल जब 40 दिन की होती है, 45 दिन की, 30 दिन की होती है तो निराई गुड़ाई किसान भाई करते हैं जो मल्चिंग से खेती नहीं कर रहे हैं। निराई गुड़ाई करके NPK 12 32 16 छिड़क देते हैं, 10 26 26 छिड़कते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, DAP छिड़कते हैं, DAP और यूरिया तो मिल जाएगा लेकिन DAP नहीं मिलेगा। आपने ये मान के चलिए कि आपने 40 दिन की फसल पे DAP डाला, 40 दिन की ऑलरेडी हो चुकी है, 30 दिन बाद में DAP लगना शुरू होगा तो 70 दिन तो निकल गए। उसके बाद में प्याज की कंद कैसे बनेगी, नहीं बन सकती है। वहाँ पे आपको DAP का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कोई भी इस टाइप के फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालने हैं, सिर्फ वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र ही डालने हैं प्लांटेशन के बाद में। अब बात करेंगे दोस्तों स्प्रिंकलर से कैसे चला सकते हैं, या खुला पानी वाला जो किसान भाई खुला पानी देते हैं प्याज में तो वो कैसे चला सकते हैं ये फर्टिलाइज़र। स्प्रिंकलर से चला रहे हैं तो आपको बड़ी एक सावधानी रखनी है, वो है दोस्तों एक तो सुबह या शाम के समय आप पानी चलाएं। तेज़ धूप में, यानी अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों के समय में सुबह 8-9 बजे बाद में पानी नहीं चलाना है और शाम को 5-6 बजे तक आपको बिल्कुल नहीं चलाना। सुबह जल्दी या शाम के लेट तक आप पानी चलाएं और उसी के साथ में फर्टिलाइज़र चलाएं। अब फर्टिलाइज़र कैसे चलाएंगे, जब आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं शुरू के 10 से 15 मिनट तक प्रेशर प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है स्प्रिंकलर का, तो आप क्या करें 10-15 मिनट सिंपल पानी चलाइए, खाली पानी चलने दीजिए। उसके बाद में आप फर्टिलाइज़र चलाना शुरू कीजिए और वो भी कैसे चलाएंगे, 200 लीटर टैंक में जो फर्टिलाइज़र आपको डालना है 19-19 है, 1261 0 052 34 13 40 13 जो भी आप डाल रहे हैं दोस्तों 200 लीटर पानी में घोलेंगे और फिर धीरे धीरे कंप्लीट पानी के साथ में जाएगा, एकदम से नहीं चलाना है दोस्तों। और लास्ट के भी 10 से 15 मिनट वापस से सिंपल पानी चलाना है ताकि जो पाइपलाइन में फर्टिलाइज़र है वो कंप्लीट आगे प्याज की फसल तक जाए, रूट तक पहुंच जाए। ये आपको सावधानी रखनी है। खुला पानी चला रहे हैं तो सेम 200 लीटर में आपको घोलना है। नल लगाइए, जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नल को थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए और पूरे प्याज की फसल में चला जाएगा। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पानी चलाइए, कैसे भी आप चला सकते हैं। स्प्रिंकलर में आपको वेंचुरी से ही चलाना है और जो मैंने सावधानी बताई है वैसे ही आपको चलाना है दोस्तों। और भी किस टाइप की क्वेरी हैं, आपकी प्याज की फसल में किस टाइप की समस्याएं आती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उसी टाइप के डिटेल वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।